एक लड़की कॉलेज जा रही थी। एक लड़का इसका पीछा कर रहा था। लड़की, मेरा पीछा ना करो, तुम्हारे पीछे मेरी अम्मी आ रही हैं। लड़का, कोई बात नहीं, हम खानदानी आशिक हैं। तुम्हारी अम्मी के पीछे मेरे अब्बू आ रहे हैं। पप्पू बादशाह की कहानी पढ़ने के बाद अपनी माँ से बोला, माँ मुझे भी बादशाह की तरह 3 बीवियाँ चाहिए। एक खाना पकाने के लिए, एक गाना सुनाने के लिए और एक मुझे नहलाने के लिए। माँ ने प्यार से पूछा, फिर मेरा बेटा सोएगा किसके पास? पप्पू, नहीं माँ, मैं आपके पास सोऊंगा। यह सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और बोली, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। माँ फिर माँ ने पूछा, तुम्हारी बीवियाँ किसके साथ सोएंगी? पप्पू बोला, इनको अब्बू के साथ सुला देंगे। यह सुनकर अब्बा की आंखों में आंसू आ गए और बोले, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। एक आदमी की नई नई शादी हुई, लेकिन फिर भी इसे घर जाने की कोई जल्दी नहीं होती। वो देर तक ऑफिस में ही बैठा रहता। एक दिन बॉस ने पूछा, बीवी से झगड़ा चल रहा है क्या? जवाब मिला, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, असल में मेरी बीवी भी जॉब करती है। शाम को हम दोनों में से जो भी पहले घर पहुंचता है, खाना उसे ही बनाना पड़ता है। पहला दोस्त, यार तुझे मालूम था कि आज कौन सा पेपर था? दूसरा दोस्त, हाँ यार, आज रियाजी का पेपर था। क्यों, क्या हुआ? पहला दोस्त नाराज़ होते हुए, मतलब तुझे पता था लेकिन तूने मुझे फिर भी नहीं बताया। दूसरा दोस्त, अरे नहीं यार, वो तो साथ वाले लड़के ने कैलकुलेटर निकाला था तो पता चला। सरदार ने देखा कि उसके घर चोर आ गया। चोर ने भागना शुरू कर दिया। सरदार भागता भागता चोर से भी आगे निकल गया और ऊंची आवाज में बोला, एक चोरी उतो साढ़े नाल रेसा। सरदार इंटरव्यू देने गया। बॉस, आप कितने बहन भाई हैं? सरदार, हम 9 बहन भाई हैं। बॉस, इनमें आपका नंबर कौन सा है? सरदार, टेलीनार का। 3 सरदार पिकनिक पर गए। वहां पहुंचकर इन्हें याद आया कि पेप्सी तो घर ही रह गई है। ये हुआ कि छोटा सरदार वापस जाकर बोतल लाएगा और तब तक कोई भी समोसों को हाथ नहीं लगाएगा। छोटा सरदार चला गया और बाकी दोनों सरदार इसका इंतज़ार करने लगे। इसे गए हुए 1 घंटा गुजरा, वो ना आया। एक दिन गुजर गया, हत्ता कि 1 साल गुजर गया, लेकिन छोटा सरदार वापस न आया। बिल आखिर एक सरदार बोला, यार वो वापस नहीं आएगा, चलो समोसे खा लेते हैं। इतने में एक दरख्त के पीछे से छोटा सरदार बरामद हुआ और कहने लगा, जे इंज करना है तो फिर मैं नहीं जाता बोतल लेन। गुल खान का सर फट गया। डॉक्टर के पास गया दिखाने और मरहम पट्टी कराने। डॉक्टर, गुल खान ये कैसे हुआ? गुल खान, हम चप्पल से दीवार में कील ठोक रहा था कि एक खबीस का बच्चा बोला, लाला दिमाग का इस्तेमाल करो। पप्पू, अम्मी, क्या लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं? माँ, यकीनन तू किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और ये सब तुझे इसी डायन ने कहा होगा। ऐसी लड़कियां तो बस लड़कों को फंसाने में लगी रहती हैं, जहाँ अच्छा लड़का देखा नहीं शुरू हो गई। बेटा, इनसे बच कर रहना, ये बहुत मक्कार और मीसनी होती हैं और इनका ख़ानदान भी। पप्पू, अम्मी, बस बस ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अब्बू बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। पठान अपने एक दिन के बच्चे को गोद में लेकर प्यार भरे अंदाज में बोला, अगर तुम 1 साल पहले पैदा होते तो अपनी अम्मी अब्बू का शादी भी देख लेता। एक शख्स ने अपने बड़े से पूछा, हजरत, मुझे अपने ऐब का मुकम्मल इल्म किस तरह हो सकता है? बुजुर्ग ने फरमाया, अपनी बीवी को इसका एक ऐब बता दो और वो तुम्हें तुम्हारे तमाम ऐब जमा तुम्हारे ख़ानदान के तमाम अफराद के ऐब बता देगी। ज़रा सी हवा चल जाए तो वापडा वाले तूफ़ान समझकर बिजली और पीटीसीएल वाले बारिश समझकर नेट बंद कर देते हैं। एक फौजी की बीवी ने मायके जाने की जिद की। फौजी ने कहा कि सुबह फौजी तरीके से बात करना। बीवी सुबह 8 बजे सलाम करते हुए बोली, मैं 1 माह के लिए मायके जाने की छुट्टी लेने आई हूँ, इजाज़त दे। सर फौजी, ठीक है, पर तुमने अपना चार्ज किसको दिया है? बीवी, रहने दो, नहीं जाना।
एक पठान रिक्शा चलाता था। एक सवारी ने आकर पूछा, सदर जाएगा? पठान, जो हालात चल रहे हैं मुझे तो लगता है वजीर आजम जाएगा। तांगे वाले ने सड़क के दरमियान चलने वाली बुढ़िया से बचकर कहा, बच माई बच। लेकिन बुढ़िया रास्ते से ना हटी और तांगे के नीचे आकर जख्मी हो गई। पुलिस वाले ने तांगे वाले का चालान कर दिया और पूछा कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है? तांगे वाला खामोश रहा, लेकिन बुढ़िया बोल पड़ी, अरे इस वक्त तो बड़ा चीख चीख कर कह रहा था, बच माई बच, अब क्यों नहीं बोलता?